अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल मुनीर और आज जो स्टॉक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। ये अंडर वैल्यू क्यों है ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा शेयर द बैंक ऑफ पंजाब, जिसका ट्रेडिंग सिंबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में BOP है और इसका सेक्टर कमर्शियल बैंक्स है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें BOP को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी कंपनी प्रोफाइल, इसकी इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज इन्फॉर्मेशन, इसकी इन्वेस्टमेंट टाइप और कब इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर स्टॉक करंट मार्केट पोजीशन। लास्ट ट्रेडिंग डे पे बैंक ऑफ पंजाब ने क्लोजिंग ₹8.37 पे दी। इसने जो वॉल्यूम जनरेट किया वो 2.7 मिलियन शेयर्स का था। इसके 52 वीक्स रेंज की बात की जाए तो वो ₹7.61 से ₹9.68 तक रही। और अगर इसकी डे रेंज की बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे इसकी डे रेंज ₹8.35 से ₹8.44 रही और करंटली ये शेयर अपने मिड के करीब ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे पर बैंक ऑफ पंजाब ने 2.7 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया और ये हाई वॉल्यूम की रैंकिंग में 22वें नंबर पर रहा। और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बात की जाए तो ये ऑल शेयर में फॉल करता है और इसके साथ साथ KSE 100 इंडेक्स का भी पार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट में भी आ रहा है। और अगर आप KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब KSE 30 इंडेक्स में भी कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट में फॉल करता है। इट्स मीन कि इसकी इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन भी है और अगर इस शेयर के वॉल्यूम में उतार चढ़ाव होता है तो उसका मार्केट पे भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, जो कि आप अगर देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे इसका 0.12% प्राइस डाउन रहा और अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स भी 0.01% डाउन रहा। अब हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल को देख लेते हैं। कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो बैंक ऑफ पंजाब के हैं वो 2.6 बिलियन के हैं, जबकि इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर्स 1.1 बिलियन के हैं। और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की बात की जाए तो वो 42.22% बनते हैं। और अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो ये 22 बिलियन बनता है। मार्केट कैप आपको मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को कहते हैं, जो कि बताता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की रुपीस में टोटल कितनी कंट्रीब्यूशन है, कितनी वर्थ है। और अगर आप फ्री फ्लोटिंग शेयर्स के अलावा बाकी के शेयर्स देखें तो बाकी के शेयर्स बैंक ऑफ पंजाब की मैनेजमेंट ने होल्ड कर रखे हैं। और अगर शेयर की हम वैल्यू की बात की जाए तो शेयर अंडर वैल्यूड है। ये अंडर वैल्यूड कैसे है, अगर आप देखें तो 30 जनवरी 2022 पे बैंक ऑफ पंजाब का शेयर ₹8.37 पे ट्रेड हो रहा था, जबकि एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने इसकी वैल्यू निकाली कि अगर मार्च 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे अगर कंपनी बंद हो जाती है विदाउट डूइंग एनी बिजनेस, इस कंपनी के शेयर होल्डर हर एक शेयर होल्डर को ₹18.36 मिलेंगे। यानी कि उसकी इस वक्त मार्केट में जो प्राइस हमारी ट्रेड हो रही है वो ₹8.37 है और कंपनी का खुदा नास्ता दिवाली की सूरत में, बंद होने की सूरत में, और अगर आप देखें तो इसमें हमने इस कंपनी के करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के जो रेवेन्यूज हैं जो कि अफेक्ट करते हैं और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको मैंने इस वैल्यू में अभी ऐड नहीं किया। अगर वो भी ऐड करें तो इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये मैंने इसकी इंसॉल्वेंसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई जा रही है जो कि जल्द आपसे शेयर की जाएगी, जिसमें आप इनकी वैल्यू, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इनके प्रोजेक्ट रेवेन्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैप और अदर फीचर्स को भी आप इजीली सीख सकेंगे। अब हम मूव करते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तरफ। अगर बैंक ऑफ पंजाब की अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 2017 में इसकी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव रही ₹1.62 के साथ, 18 में ₹2.86, 19 में ₹3.12 और 2020 में ₹2.63। और अगर इसके लास्ट 4 क्वार्टर की बात की जाए तो इसकी लास्ट 4 क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर ₹4.12 रही, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। और अगर इसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लिया जाए तो ग्राफिकली मैंने इसके ईयर्स और अर्निंग पर शेयर्स को यहाँ पे लिखा है और ग्राफ में इसे ड्रॉ भी कर लिया है, जिसमें 2017 में ये नेगेटिव रही और 2018 से ऑनवर्ड ये पॉजिटिव रही और लास्ट 4 क्वार्टर में ये ₹4.12, जो कि हाईएस्ट है इस वक्त। अगर इसके पिछले 4 साल और 4 क्वार्टर की बात की जाए उसमें तो वो काफी ज्यादा ₹4.12 रही। अब हम इसकी डेट टू इक्विटी रेशो को देख लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की मार्च 31, 2021 पे जो बैलेंस शीट थी उसमें जो टोटल एसेट्स थे हमारे पास वो $1.59 ट्रिलियन के थे, जबकि इसकी लायबिलिटी $1.11 ट्रिलियन की और इसकी ऑनर्स इक्विटी 48 मिलियन की थी, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये 5% इसकी ऑनर्स इक्विटी थी, 95% इसकी लायबिलिटीज थी और टोटल इसके जो एसेट्स थे वो $1.59 ट्रिलियन
के थे। और अगर इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो देखी जाए वो 1:19 बनती है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में एक नॉर्मल कंसीडर की जाती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बैंक का जो एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट होता है वो लोगों से पैसे जमा करके उसे इंटरेस्ट पे कंपनीज और इंडिविजुअल्स को देती है, इसलिए इसकी लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं। और अगर हम बैंक ऑफ पंजाब के पे आउट की बात करें तो पे आउट वाइज इसने अपने लास्ट 3 साल में डिविडेंड दिया, और 2019 में जो इसने डिविडेंड पे किया वो 7.5% था, 2020 में अगेन 7.5% और 2021 में 10% रहा, जबकि 2022 में इसका दोबारा से एक्सपेक्टेड है कि 10 और अबव % ये डिविडेंड पे आउट देंगे। और अगर आप डिविडेंड देखें तो ये ज्यादातर अपना डिविडेंड जो अनाउंस कर रहे हैं वो फेब के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं। अगर हम इसके लास्ट 3 साल की बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है सून। अब हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले इसका हाई रेट एंड लो रेट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब का हाई एंड लो रेट्स आ गए हैं जो कि 2003 से लेके 2022 तक की डिटेल्स है। अगर हम अपने 5 साल के हाईएस्ट पॉइंट को देखें तो ये 18.65 बनता है, जबकि इस लोएस्ट रेट 6.52 है। और अगर आखिरी 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में इसका हाई रेट 9.70 था, जबकि लो रेट 7.61 रहा। और अगर आखिरी 30 दिन की बात की जाए तो इसका लो रेट 8.35, करंटली 8.37, मतलब कि अपने 30 दिन के लोएस्ट के करीब ट्रेड हो रहा है। अब हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैंने लास्ट 2 साल का डाटा लिया है जो कि आपके सामने चार्ट में नजर आ रहा होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को RSI को मैंने दोबारा से इसका इंडिकेटर बेस कंसिडर किया है और ये इसके डिफरेंट मैंने लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है। अगर RSI की बात की जाए तो RSI इस वक्त 47 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि शेयर प्राइस 8.37 पे है। जो इसकी आइडियल बाइंग प्राइस है पिछले 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 7.62 बन रही है, जबकि इसकी फर्स्ट टारगेट 8.22, सेकंड 8.61, थर्ड 8.95 और फोर्थ 9.15 बनता है। तो करंटली ये देखें 8.37 पे ट्रेड कर रहा है और नियर टू इट्स फर्स्ट टारगेट ट्रेड कर रहा है। क्या हमें इस प्राइस पे इसे परचेज करना चाहिए या नहीं, ये हम न्यूज सेक्शन में न्यूज डिस्कस करने के बाद नतीजा अखज करेंगे। अब हम न्यूज सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इस शेयर के बारे में न्यूज कितनी पॉजिटिव है। पहली इंफॉर्मेशन जो मैं बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहूंगा वो इसका रोशन डिजिटल अकाउंट है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब अब अपने कस्टमर्स के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट क्या होता है? ये एक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें बगैर पाकिस्तान में आए हुए बगैर किसी फिजिकल वेरिफिकेशन पाकिस्तान देने की बजाय फॉरेन कंट्री से ही अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें अपनी फॉरेन करेंसी को डिपॉजिट करवा सकते हैं, जो कि US डॉलर की शेप में हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की शेप में हो सकता है, यूरो की शेप में हो सकता है या पाकिस्तान रुपये की शेप में हो सकता है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिया था और बैंक ऑफ पंजाब इसका पार्ट भी है और ये प्रोग्राम सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। इट्स मीन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए तकरीबन 1.5 साल के करीब हुआ है, जो कि बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि लोगों के पैसे ना सिर्फ पाकिस्तान से जो कि बैंक कलेक्ट कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान के बाहर बैठे इन्वेस्टर्स के पैसे को भी अब कलेक्ट करेगा। उनको ये मौका देगा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इस तरह बैंक को मजीद कारोबार मिलेगा और बैंक चार्जेस और अकाउंट डिपॉजिट भी मिलेंगे, जो कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इससे इस बैंक की अर्निंग पर शेयर मजीद इंप्रूव होगी और ये अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे पाएगा। अगर हम इसके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात करें तो अवार्ड और अचीवमेंट्स में हमारे पास काफी अवार्ड और अचीवमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपसे चंद एक मैं शेयर करूंगा जो कि मोस्ट रिसेंट है। ये 24 नवंबर 2021 का एक अचीवमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 1 बैंक अवार्ड फॉर कामयाब जवान प्रोग्राम जो कि दिया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान ने कन्वेंशन 2021 में, जो कि 24 नवंबर 2021 को इस्लामाबाद में हेल्ड हुई थी। और इसके साथ साथ टॉप परफॉर्मेंस बैंक इन कामयाब जवान प्रोग्राम में भी ये दिसंबर 2020 में अवार्ड ट्रॉफी ले चुके हैं और नंबर 1 बैंक बाय JP मॉर्गन बैंक्स की तरफ से अवार्ड भी ले चुके हैं। JP मॉर्गन बैंक के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि USA से बिलोंग करता है और ये बहुत वेल नोन इन्वेस्टमेंट बैंक है जिन्होंने बैंक ऑफ पंजाब को नंबर 1 बैंक अवार्डेड दिया। इस तरह से काफी न्यूज हैं जो कि मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा ताकि आप डिटेल में भी इसे पढ़ सकें। अब हम नेक्स्ट कंपनी की इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये बैंक ऑफ पंजाब की कुछ प्रेस रिलीज हमारे पास है जिसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये ईयर वाइज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं और ये स्टार्ट होती हैं 2009 से लेके 2022 तक। अगर मोस्ट रिसेंट की बात की जाए 2022 की, तो 2022 में
इनकी काफी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें से एक जो मेन हाईलाइटेड अचीवमेंट है जो आपसे शेयर करना चाहूंगा वो बैंक ऑफ पंजाब टू रेज ₹13 बिलियन डेट फॉर लकी इलेक्ट्रिक। और अगर इस न्यूज की बात की जाए तो ये 5 दिन पुरानी न्यूज है, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब टू रेज ₹13 बिलियन डेट फॉर लकी इलेक्ट्रिक, जो कि इन्होंने ऑलरेडी 7.9 बिलियन डेट फाइनेंसिंग लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के लिए कर चुके हैं। और इन्हें दोबारा से अवार्ड किया गया है तीसरी दफा कि ये दोबारा से अरेंजमेंट करें लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के लिए 5 बिलियन वर्किंग कैपिटल। और इसका बेनिफिट बैंक ऑफ पंजाब को ये होगा कि ये इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर अगली न्यूज की बात की जाए तो ये भी हमारे पास एक न्यूज है कि बैंक ऑफ पंजाब अप्रूव ₹4.5 बिलियन फाइनेंसिंग फॉर टीपीएल ग्रुप। अगर टीपीएल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और बैंक ऑफ पंजाब इसके लिए 4.5 बिलियन की डेट फाइनेंसिंग कर रहा है। अगर नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो नेक्स्ट न्यूज में हमारे पास है बैंक ऑफ पंजाब टू एक्वायर स्ट्रेटेजिक स्टेक इन NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक। और ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो कि न्यूज है दिसंबर 29, 2021 की। अगर नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो हमारे पास सितंबर 11, 2021 की न्यूज है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनीज बैंक ऑफ पंजाब फॉर गवर्नमेंट कलेक्शन इन बलोचिस्तान, यानी कि बलोचिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी कलेक्शंस होगी वो थ्रू बैंक ऑफ पंजाब होगी। और ये न्यूज सितंबर 11, 2021 की है। इट्स मीन के आफ्टर दैट कलेक्शंस थ्रू बैंक ऑफ पंजाब होने से ये बेनिफिट होगा कि इनके बैंक चार्जेस की कलेक्शन में भी इजाफा होगा। और बैंक ऑफ पंजाब की अगर बैंक चार्जेस कलेक्शन में इजाफा होगा, इट्स मीन कि इसका डायरेक्टली इफेक्ट अर्निंग पर शेयर पे पड़ेगा, जो कि मजीद बेहतर होगी। अब हम बात करें तो हमारे पास एक सितंबर 17, 2021 की न्यूज है, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब लाइकली टू मेंटेन इट्स डिविडेंड पे आउट। इनके डिविडेंड पे आउट से रिलेटेड न्यूज थी, जो कि सितंबर 17, 2021 की है। और उसके बाद अभी तक इस बैंक ने डिविडेंड पे नहीं किया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फेब या मार्च में ये डिविडेंड देंगे। इस न्यूज में भी इन्होंने जो लिखा हुआ है वो यही है कि लास्ट ईयर इन्होंने जो पे आउट दिया डिविडेंड की शेप में वो ₹1 पर शेयर था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस दफा दोबारा ये जो अपना पुराना है ₹1 पर शेयर इसे रिपीट करेंगे या एक्सपेक्टेड है इसमें इंक्रीज करेंगे। इट्स मीन कि इस दफा भी एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड आने वाला है वो मिनिमम 10% होगा, जिसका मतलब है कि ₹1 डिविडेंड देने के बाद इस शेयर की प्राइस रिड्यूस होके 762 से भी नीचे चली जाएगी। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू परचेज दिस शेयर इफ यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्फ विद द डिविडेंड पे आउट। अगर हम डिविडेंड पे आउट को भी हासिल करना चाह रहे हैं, जो कि ₹1 एक्सपेक्टेड है पर शेयर पे, तो हमें इस शेयर को अनकरीब जो है वो परचेज करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो ये अपने फर्स्ट टारगेट के पास मूव कर रहा है। इट्स मीन के दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अवेल इट। आप इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो करंटली ग्रैब कर सकते हैं। उसकी काफी वजूहात हैं जो कि हमने न्यूज में भी डिस्कस की। और इसकी स्ट्रेंथ में अगर बात की जाए तो ये 1994 से ये बैंक काम कर रहा है, और अगर ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है तब भी आपकी जो अमाउंट है, जो करंट ये शेयर की प्राइस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अगर ये कोलैप्स भी कर जाता है तो यू विल बी गेट ₹18.36, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। करंटली अभी इन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है कि बलोचिस्तान में जो गवर्नमेंट की कलेक्शंस होंगी वो भी इस बैंक के थ्रू होंगी। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि गवर्नमेंट का इत्माद बैंक ऑफ पंजाब में कितना ज्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट फैक्ट्स मुझे लगता है कि इस वक्त इसकी प्राइस एक अच्छी रेंज में है अगर इसे परचेज किया जाए। मैंने कुछ स्टॉक एनालिसिस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं और आप मेरी तमाम स्टॉक एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस को प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।